क्वेश्चन ये है कि आपको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसमें दिया क्या है, दिया ये है कि यदि 4x² - 9 टोटल अपान 2x - 3 है इक्वल 16 पे पावर 1/2 है, तो आपको यक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है। यक्स कितना होगा? अब देखो, आपको सोचने पर मजबूर होना चाहिए। अगर आप वाकई में सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको सोचने पर मजबूर होना ही चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे फैक्चुअल, ऐसे ऐसे रोचक, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे दमदार कंटेंट वाली वीडियो पाने के लिए आपको सबसे पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो प्यार से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और एक लाइक ठोक करके तो जरूर जाइएगा भैया। और अगर दम रहेगा इस वीडियो में ना, तो आप कमेंट करके जरूर जाना और खुद देखना है आपको, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को दिखाना है। कैसे दिखाना है? शेयर करके दिखाना है, दोस्तों के नंबर पर, दोस्तों के व्हाट्सएप पर, दोस्तों के फेसबुक आईडी पर, दोस्तों के इंस्टाग्राम आईडी पर आपको शेयर कर देना है वीडियो को। और जब शेयर आप कर देंगे तो आपके दोस्त भी आप ही की तरह, हीरे की तरह चमकने लगेंगे। तो आप खुद चमकिए और अपने दोस्तों को चमकाइए। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी और आपके एकेडमिक क्लासों में भी मिलता है, ठीक है ना। 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आप जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, यूपीपीसीएस एग्जाम में, और एनडीए, सीडीएस, कोई भी कॉम्पिटेटिव जो बड़े लेवल की कंपटीशन है, ठीक है, वहां पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो लल्ला, कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसमें क्या करें कि यक्स की वैल्यू हमें मिल जाए, कि यक्स इक्वल टू इतना ही रहे, ठीक है ना। तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है भैया, ये प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है। तो हम क्या करें, सबसे पहले मेरा टारगेट होना चाहिए कि जितने भी नंबर है सबको प्राइम में कन्वर्ट कर दो। अब देखो बाबू, प्राइम में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये इसको ऐसा तोड़ो, ऐसा फोड़ो कि उसके बाद टूटे फूटे ना। और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होती है? 2 होती है, ये ध्यान रखना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सब प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं टूटते, ना किसी से जुड़ते हैं, ना किसी से कटते हैं। ये बात याद रखना, उसी में तोड़ना है। अब चलो देखो, 4x² को सोचो क्या कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप यही कर सकते हो ना, ध्यान से देखिएगा, आप यही कर सकते हो ना कि 2x पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। बोलो, 2x पे स्क्वायर लगा सकते हो ना। देखो, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, x स्क्वायर करोगे x स्क्वायर हो जाएगा। लगा सकते हैं ना। ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर आप बिना ब्रैकेट के लगा देंगे तो केवल x पर ही स्क्वायर माना जाएगा, 2 पे नहीं माना जाएगा। तो बाउंड्री देना जरूरी है। बाउंड्री के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब पूरी बाउंड्री के अंदर की निगरानी कर रहा है। ऐसे हम ये सोच सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं ना। अपॉन टू दी 2x - 3 है ये, ठीक। ऐसे आप यहां पर क्या कर सकते हो, 16 को आप क्या कर सकते हो, 4 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, 4 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब बताइए, 4 का स्क्वायर करेंगे और साथ ही में एक पावर और है। आपने 16 को कन्वर्ट करके 4 पे पावर बना दिया, साथ में एक पावर आपको और मिला है, 1/2 मिला है। बोलो, एनी प्रॉब्लम? जब भी देखो किसी नंबर पर पावर, चलो कुछ और कर देते हैं। ये देख लो आप, इस पे पावर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। पहले हमने 16 वाले को सॉल्व किया, उसके बाद में फिर देखो क्या दिया है, उसके ऊपर भी तो पावर था 1/2। हमने 16 को 4 पे पावर स्क्वायर लगा दिया, इस रूप में लिख दिया। अब ये 1/2 है, उतार दिया, नोट कर दिया इसे। अब हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए बाबू, a² - b² बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a² - b² बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो, बन रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बन रहा ना। तो बन रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख कर दिखाइए, कमेंट में क्वेश्चन फार्मूला लिख के दिखाइए कि a² - b² = होता क्या है।
ठीक है, ये आपका टास्क है, ये आपका टारगेट है कि आप दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना होता है, ये आप लिख के दिखाइए। ठीक है, अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसको हम ए कर सकते हैं 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 बिकॉज आई नो अबाउट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। then we find out a is equal to 2x and b is equal to 3। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे हम, a के दर पे 2x और b के दर पे 3, a के दर पे 2x और b के दर पे 3, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है। अब यहाँ पे 2 दी अपॉन क्या करेंगे, 2 पे 2 माइनस एक्स 3 उतार देंगे, 2x माइनस 3। ऐसे यहां पर क्या करना है आपको, आपको ये देखना है, ये सोचना है कि भैया पावर पर पावर लगता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। ये बताइए 4 पे पावर स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 1/2 सॉल्व करेंगे, यानी 2 गो पावर है तो दोनों पावर का हम एक साथ में मल्टीप्लाई कर दें भाई, दोनों पावर का आप एक साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ये दोनों पावर आपस में कैंसिल हो गए, नीचे ऊपर था। अब क्या बचा यहाँ पे आपका 4 पे पावर 1 यानी 4 ही बचा। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कैंसिल हो गए, हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बचा भैया, यहाँ पर बचता है आपका 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 बच गया, बच गया। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 है इस 3 को उधर ले जाएंगे या फिर इस 3 को इधर से गायब करने के लिए -3 करेंगे, तो इधर भी -3 करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x 3 प्लस 3, अब 3 को माइनस हटा दो, तो जब इधर हटाओगे तो इधर भी तो हटाना पड़ेगा वरना मार हो जाएगा, इधर हटाओगे तो उधर भी तो हटाना पड़ेगा। +3 -3 कैंसिल हो गया, यहाँ का 3 हट गया, तो इधर क्या बचा आपका 2x इज इक्वल टू 4 में से 3 गया, आपका 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखो क्या नियम है, यहां से आपको केवल फाइंड x करना है, लेकिन 2x आ गया तो 2 को तो हटाना पड़ेगा। तो आपको बताया जाता है भैया इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर दो, ये नियम नहीं है बाबू, ये नियम नहीं है। अब आप देखिए यहां से जैसे 3 आप हटाए थे तो प्लस था तो माइनस किए थे तब ना हटा था, तो यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से आपने डिवाइड किया तो अब बताइए इधर डिवाइड किया आपने तो आपको इधर भी तो डिवाइड करना है। अगर 2 आप इधर से ले आए अपने 2 रसगुल्ला इसको दिए हैं तो इसको भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो भैया इक्वलिटी है तो इक्वलिटी ही तो देखना है, एक ही निगाह तो देखना है। 2 आपने यहाँ पे नीचे दिया, इस 2 को हटाने के लिए तो आपको 2 यहाँ नीचे भी देना पड़ेगा। तो ये 2 आपका क्या हो गया भैया, ये 2 आपका हो गया कैंसिल। अब बताओ यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 कितना आ गया, 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। बताओ क्या ये कठिन है, वाकई में मैथ अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो तो बहुत ही मजा आता है, माइंड को फ्रेश करने वाला सब्जेक्ट है ये। आप अदर सब्जेक्ट पढ़ पढ़ करके बोरियत अगर लग रहा है थोड़ा बहुत तो आप उस सब्जेक्ट को बंद करिए, 10 से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैथ पढ़िए, माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। तो मैथ से आप खेलते हैं भाई, कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं मल्टीप्लाई कहीं डिवाइड, कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं दाएं कहीं बाएं, कुछ तो करना पड़ता है। तो खेल है और खेलने में तो मजा ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खेल खेल में मैथ सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, सेम प्रोसेस करना है।